हेलो एवरीवन। आज के हम इस क्लास में यूपी स्पेशल के लिए जितना भी करंट अफेयर्स है जो यूपी में अभी तक एक साल में जितना भी पूछा जा चुका है या आएगा, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। इस बुक को हम लेकर चलेंगे। इस बुक में जितना भी करंट अफेयर्स होगा उन सबको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे हमारा पहला टॉपिक है प्रोजेक्ट गंगा। किसने लॉन्च किया था? योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और साथ ही डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी आधारित रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य भर में डिजिटल सेवा प्रदाताओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है। देन इस यानी पहले से लक्ष्य क्या रखा है? 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर देना, इसका मेन टारगेट है। देन मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन। तो इसमें यानी कि 3 शहर हैं, जैसे आगरा, बरेली, प्रयागराज। ये सैटेलाइट टाउन्स के आधार पर होंगे। 225 करोड़ की राशि है। देन अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नवीन जेलों का। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, औरैया और भदोही। नेक्स्ट ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025 रबी फसल हेतु इसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन। बस इतना है, याद कर लो, लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका स्थापित हुई है। एआई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ में। हमें इसमें यानी कि ये बात बोलेगी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है 2030 तक। इसमें यानी कि इस पर भी फोकस रखा गया था, लक्ष्य पर मंथन हुआ था। इसमें पहली बार एआईसीटी और यूपीएआई मिशन के लिए बजट की घोषणा की गई थी। बेसिक फैक्ट है, याद रखना है। इस समझौते के तहत हुए लखनऊ की वृंदावन योजना 368 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली एआई सिटी को हरी झंडी मिल गई है। तो पहली एआई सिटी कौन है? लखनऊ। याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है सिंपल। यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए विशेष बजट आवंटित किया गया है। जब आप बजट पढ़ोगे ना तो उसमें 225 करोड़ मिलेंगे आपको। फ्रूट होराइजन कहां पर आयोजित हुआ था? ये लखनऊ में। उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी ये कहां पर? प्रयागराज में। बेसिक है, याद रखना है। जिसकी थीम क्या थी? रक्षा त्रिवेदी संगम, जहां प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक क्षमता का संगम होता है। 100वीं वंदे भारत ट्रेन। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री से 100वीं वंदे भारत ट्रेन का रवाना किया है। पीलीभीत में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र सह प्रदर्शन फर्म की स्थापना हेतु समझौता। तो बेसिक फैक्ट याद रखना है कि देश का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण और प्रदर्शन फर्म होगा। कहां पर? पीलीभीत में। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहां पर? लखनऊ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट सिकंदराबाद, ये कहां पर है? सिकंदराबाद। तो बुलंदशहर जिले में है सिकंदराबाद। यहाँ पर क्या हुआ? भारत की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ पृथ्वी पुनर्चक्रण सुविधा का उद्घाटन, रिसाइकलिंग का उद्घाटन है। गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई से, यानी कि इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। इसके तहत लाभान्वित होने वाले जिले हैं मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इंडिया स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 कहां पर आयोजित हुई थी? ग्रेटर नोएडा में। यूपी इंटरनेशनल फिल्म कॉन्क्लेव कहां पर? लखनऊ में। आपके लिए प्रश्न है कि यूपी में फिल्म
फिल्म सिटी कहाँ पर है यूपी की? गोरखपुर। गोरखपुर गोरखपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है किन्होंने? योगी आदित्यनाथ ने। इसलिए इसको एक बार देख लो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थापित है, होगा गोरखपुर में हुआ है। ठीक है, और वीडियो वहां की पॉज कर लो, कुछ बेसिक फैक्ट हैं समझ लो। जैसे कि 23 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोरखपुर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिलवाताल 20 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना कहां पर? चिलवाताल में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय वन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की। 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में टोरेंट समूह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया था। यह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र है, याद रखना। ठीक है, निवेश मित्र 3.0 वैसे याद रखना है कि हमें निवेशकों के अनुभव को और हमें लेने में आसानी करना है। किससे जुड़ा है? निवेश से बस। देन नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अध्यादेश 2026। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखो, उत्तर प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 गेहूं क्रय नीति। इसमें क्या है कि गेहूं की 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद दिए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति 2024 के तहत ग्रेटर नोएडा को चुना गया है, यानी कि एकड़ भूमि पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु नियम शर्तें ब्रोशर को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अब जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS में भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक शुरू की गई है, भारत की पहली है। नेक्स्ट देखो, 11 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित NTPC के अनुसंधान एवं विकास केंद्र नेत्रा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत की सबसे बड़ी एवं पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया है। नवयुग पालिका, ये किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से, नगरीय निकायों से संबंधित है। इनमें क्या करना है कि नगरीय निकाय से संबंधित है योजना है, इनको यानी विकसित करना ज्यादा। इस योजना की समयावधि 5 वर्ष है, 2025-26 से 2029 और 30 तक। इस योजना के अंतर्गत चयनित नगर निकायों को उच्च गुणवत्तापूर्ण सतत विकास के साथ स्मार्ट नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में शामिल 58 नगरीय निकायों हेतु प्रति वर्ष इतने करोड़ रुपए, 5 वर्षों में इतने रुपए। अब देखो इसमें फैक्ट बेसिक देखो, पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 145 करोड़ रुपए की धनराशि है। यानी कि नवयुग पालिका किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से संबंधित है। बस इतना बेसिक फैक्ट है, याद रखना है। आगे देखो, मथुरा में क्या बनाया जा रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित है? मथुरा में। कहाँ पर स्थापित होगा? मथुरा में। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 10 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा गांवों को सीधे ब्लॉक से, तहसील से, जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी है। इसमें क्या होगा? निजी व संचालक होंगे, उनसे हम कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट के बोध तहत यानी कि सीधे गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील, तो यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक घूम जाए वो। तो इसमें यानी कौन से वाहन शामिल हो सकते हैं? यानी 8 वर्ष से पुराने ना हो वाहन। देन 10 यानी वाहनों का अनुबंध क्या होगा? 10 वर्ष के लिए होगा, जिसे आगे 5 वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था। देन भारत का पहला नमो भारत RRTS और दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर
अब इसमें यानी एक बात यह है कि यह भारत में पहली बार है जब एक ही मंच से एक ही दिन में रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों का शुभारंभ किया गया था। 42 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला फैक्ट, लखनऊ 22 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला देखो। अब HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना कोई काम का नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट, NIPER ये भी कोई काम का नहीं है, फिर भी वीडियो पॉज करना, पढ़ लेना एक बार। तो उत्तर प्रदेश सरकार IOCL के मध्य समझौता, इसमें क्या होगा कि 19 फरवरी 2026 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गोरखपुर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यानी गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की मंजूरी है, विशेष फैक्ट है, याद रखना है। आगे बढ़ो। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर हुआ था? लखनऊ में। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भागीदारी की थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित हुआ था? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश AI और स्वास्थ्य नवाचार सम्मेलन ये भी कहां पर आयोजित हुआ था? लखनऊ में। तो ज्यादातर सम्मेलन या तो लखनऊ में या फिर ग्रेटर नोएडा में, दो ही जगह मिलाएंगे बस। 8 से 10 जनवरी 2026 के मध्य यानी नोवा इंडस फूड, ये भी कहां पर? ग्रेटर नोएडा। इंडिया AI UPDIC लखनऊ के मध्य समझौता, एक समझौता है, देख लो आप वीडियो पॉज करके बस। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? लखनऊ है। इसके साथ ही लखनऊ ने नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का गौरव प्राप्त किया है। आगे गौतम बुद्ध नगर, ये इसलिए चर्चा में क्योंकि यहाँ पर माइक्रो फॉरेस्ट का निर्माण किया जाएगा। अगला देखो, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज कहां पर लॉन्च किया गया था? वाराणसी के नबोघाट से। ये वाणिज्यिक सेवा शुभारंभ किया गया है। कहां पर? वाराणसी के नबोघाट में। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम यूपी कैंप, इसमें सहयोग है विश्व बैंक का। अवधि कितनी है? 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष तक आपको छूट मिलेगी लोन में, जिसमें 2 वर्ष छूट अवधि भी शामिल है। इस कार्यक्रम के तहत राशि परिवहन, कृषि उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। बाकी वीडियो पॉज करो। कौन कौन से जिले हैं? लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर, इन जिलों तक विस्तार होगा। अयोध्या बेसिक फैक्ट है। देन नेक्स्ट, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कहां पर आयोजित हुआ था? लखनऊ में। बागपत, ऐसा कोई फैक्ट नहीं लगा जो कि एग्जाम काम हो, फिर भी आप वीडियो पॉज करना, पढ़ लेना, अपनी बुक्स में जो टॉपिक है उससे भी एक बार देख लेना। दिव्य कला मेला कहां पर? लखनऊ में। प्लेज किससे संबंधित है? प्लेज अपने आप में क्या होती है? घोषणा। इसका नाम दिया है प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन पार्क योजना। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्लेज इनिशिएटिव लॉन्च किया है बस। जरहरा लखनऊ में या लखनऊ नगर निगम द्वारा देश के पहले पशु जन्म नियंत्रण ABC प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत लखनऊ के जरहरा में देश का पहला है। देवरिया, 9वां अयोध्या दीपोत्सव महोत्सव
कहां पर हुआ था? सरुई नदी में। इसका दूसरा फैक्ट है, यानी ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ था। एक स्थान पर सबसे अधिक द्वीपों की संख्या का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। टाइटेनियम सुपर ऑयल मटेरियल प्लांट कहां पर स्थापित है? लखनऊ में। इतना बेसिक फैक्ट है, देख लो। देन ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप है। ब्रह्मोस मिसाइल यानी संयुक्त कहां पर स्थापित है? लखनऊ में। हम कितनी बार पढ़ चुके हैं इसको। देन नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्ट यूपी पुनर्गठन। वीडियो पॉज करना, एग्जाम रिलेवेंट नहीं है। देन नेक्स्ट, खुर्जा। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में निर्मित विश्व का पहला सिरेमिक यानी कि सिरेमिक अपशिष्ट पार्क जनता के लिए खोल दिया गया है। विश्व का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क जनता के लिए खोल दिया है। इस पार्क का नाम अनोखी दुनिया है, जो पूर्णतः सिरेमिक कचरे से बना है। मिशन शक्ति 5.0। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सशक्त नारी समृद्धि प्रदेश की थीम के साथ मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया है। बस मिशन शक्ति देख लो किससे संबंधित है? नारी यानी सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 क्या है? वीडियो पॉज करो, देख लो, बेसिक है बस। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 तक। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि आएगा, फिर भी आप टॉपिक पढ़ लेना वीडियो पॉज करके बस। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम। अगला देखो, नोएडा। तो नोएडा में एक है, 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा यूपी में मोबाइल उपकरणों के लिए देश के पहले टेम्पर्ड गिलास विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देश का पहला टेम्पर्ड गिलास। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख अधिनियम 2025 काम का नहीं है। सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो कहां पर हुआ था? लखनऊ में, याद रखना है। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सवे कहां पर है? यानी कि ये कैसा है? ये एक्सप्रेस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बस इतना ही है, बेसिक फैक्ट समझ लो। और ये हमारे इसी के साथ यूपी स्पेशल या यूपी से जुड़े जितने भी एक साल का करंट अफेयर्स है वो खत्म होता है। आई होप कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड हुई होगी बुक्स में, यानी जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उनको हमने हाईलाइट किया है पहले से ही। और आपकी मेमोरी, यानी हमें वैसे एग्जाम में बस यही तो चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट रिकॉल हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट याद रहें। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लाइक वीडियो को अवश्य करते होंगे, कमेंट भी किया करिए आप, जिससे हमारी वीडियो पुश हो, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए आप वीडियो को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।